मैंने कॉलेज में हाथापाई स्टार्ट कर दी है। पाइप खाने के बाद मजा हो, सारे लड़के बैठ के निकल। बहुत बढ़िया। गाली नहीं। तो ये अनुज भाई ने देखो, तो बच्चे पढ़ने चाहिए कॉलेज में, ऐसे नहीं बैठने चाहिए। क्या कहना चाहोगे? पढ़ने चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए आने के लिए। एक दौरे में। हाँ, बहुत बढ़िया करा है भाई। अब सारे अपनी अपनी क्लास और अपनी अपनी जगह जाएंगे। एक पाइप इनके और मारो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बदतमीजी करेगा भैया से बड़े। तो राम राम सारी यूट्यूब फैमिली को। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी स्ट्रगल भरी लाइफ में। और आज हम दोनों ले आए हैं अपने मशरूम फार्मिंग के लिए बांस के डंडे। और जतिन भाई सुबह ही बांस लेके घर आ गए ट्रैक्टर से। और ये है हमारा वो पुराना वाला घर जिसमें हमने 3 कमरों को लिया है मशरूम फार्मिंग के लिए। और ये हमारा दूसरा तीसरा बिजनेस है लाइफ के अंदर। और इस बार देखते हैं इसमें क्या होगा। अब हमारा काम है इन बांस के बम्बुओं को निकाल के और शिफ्ट करना है, क्योंकि कल आएगा मिस्त्री, वो बनाएगा स्ट्रक्चर जिस पे हम मशरूम के बैग रखेंगे। तो भाई आप सबकी बेस्ट विशेस चाहिए। मेहनत हम पूरी कर रहे हैं, ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो भाई आपकी बेस्ट विशेस चाहिए। अब हम काम स्टार्ट करते हैं इन अंदर रखने का। तो भाई आधे बम्बू उतर चुके हैं और आधे बम्बू अभी बाकी हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, अभी दूसरा डे है ये समझ लो। अब इन बम्बुओं को हम अंदर ले जाएंगे। और अंदर देखो इधर, यहाँ पर हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पर कल को आएगा मिस्त्री, इनकी कटिंग होगी। और ये वाले जो रूम है, इन वाले रूम में और उस वाले रूम में, इन दोनों रूम में इनका स्ट्रक्चर तैयार होगा जिन पे हम अपने मशरूम के बैग रखेंगे। तो भाई सारे बांस के डंडे हमने उतार लिए थे, हालत हो गई है खराब। तो मैं आपको एक बिजनेस टिप देना चाहता हूं अपने ब्लॉग के माध्यम से, कि अगर हम इन दोनों रूम के अंदर लोहे से बना शेड स्ट्रक्चर लगाते बैग रखने के लिए मशरूम के, तो हमारा 15, 20 या 30 हजार तक भी खर्च आ सकता था। मतलब हमारे बहुत ज्यादा पैसे लग जाते फर्स्ट टाइम में। अभी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा फर्स्ट टाइम है। तो इसी वजह से शुरू में कम से कम लागत से ही स्टार्ट करना चाहिए। हमने देसी जुगाड़ अपनाया। इसमें हमें बांस, ट्रैक्टर का लाने का डीजल का खर्च, बांस खर्च और बांस की कटिंग का खर्च, हमें 2 से 2,500 रुपए में हमारा स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल आ गया। अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा 2 से 3,000 रुपए में मिस्त्री उसे बना देगा। तो स्ट्रक्चर जो कंप्लीट होना है वो हमारा बहुत कम पैसों में हो जाएगा। तो भाई बांस के डंडे उतारने के बाद गए थे थक, और जतिन भाई तो चले गए अपने घर। और अब मम्मी लाई है खाना। तो क्या बनाया मम्मी आज? दाल चावल, उड़द की धुली हुई दाल चावल, उड़द की दाल है और चावल। और भाई ये है पपीता सिरके में पड़ा हुआ और गुड़। बिना गुड़ के मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो अब खाना खाने के बाद देखते हैं, कॉलेज से भी कॉल आई है कि कुछ एडमिशन में जो रजिस्ट्रेशन कराया था प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ भी जाना पड़ सकता है। तो पहले तो खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से वही बाजरा लाना वही सब था और मैंने कुछ खाया भी नहीं, बस 2 केले खाए थे सुबह से। तो पहले खाना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सारा दिन काम, शूट और एडिटिंग तो रहती है। तो खाना खाने के बाद फिर देखेंगे, अगर गए तो लक्की भाई के साथ कॉलेज जाएंगे। आज मैं खाना खा रहा था तो मैंने सोचा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जिसके बिना मैं खाना नहीं खाता। कभी कोई सिचुएशन फंस जाए, वरना तारक मेहता के उल्टे चश्मे के बगैर मैं खाना नहीं खा सकता। और कम से कम बचपन से, जब से मुझे याद है 4-5 साल से ज़्यादा, जब से मेरे पास फ़ोन है या टीवी था पहले, तो भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा और साथ में खाना, ये अपना लाइफ स्टाइल है। तो इसके बिना खाना नहीं खा सकता मैं। तो भाई मैं नहाने के लिए जा रहा था, तो मम्मी मुझसे कुछ पूछ रही थी अभी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। हाँ तो मम्मी क्या पूछा था? मैं पूछ रही थी, मैं तो पूरे दिन परेशान रहा रात भर। हाँ वीडियो बनाने में, डालने में, हाँ बस ऐसे ही रहे वो। हाँ। तो इससे कोई लाभ हो रहा, फायदा हो रहा, कोई जुड़ भी रहा है तो इससे कोई आदमी, या मतलब। तो वही मम्मी कह रही कि सुबह से शाम तक वीडियो बनाना, एडिट करना, आधी रात तक सोना और खाने पीने पे ध्यान ना देना, हेल्थ डाउन हो रही है। तो रिस्पॉन्स मिला है, मम्मी यही कहना चाह रही है कि रिस्पॉन्स मिला है या नहीं तुझे? तो अभी तक तो मम्मी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेहनत जितनी भी करी है सब कामयाबी मिल रही है उस हिसाब से। पर आगे का तो पता नहीं मम्मी, इसमें आगे की कोई गारंटी है नहीं। अब तक तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इन फ्यूचर कुछ हो ना हो मेहनत करने के बाद तो फिर भी करता रहूं। भाई मम्मी कह रही करता रहे, मेहनत करना तेरा काम, आगे
जो जुड़ेगा तुझे देखेगा वो आगे भगवान की मर्जी है। भगवान की मर्जी। तो भाई ये हो सकता है, पब्लिक जो देख रही है उनकी मर्जी। लोगों के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। मैं मेहनत करता रहूँगा और कर रहा हूँ, दो जगह मेहनत कर। फल देगा भगवान, मम्मी बोल रही है। तो बस भाई अब तो लाइफ इसी में है, और खेती के साथ ये सब मैनेज करना दुगनी मेहनत का काम है। बट घर वाले भी काफी घटा लिया कम से कम 10-15 किलो हो गया। 15 किलो या 10 तो घट गया। खाना नहीं खाता टाइम पर। कोई नहीं, कुछ मम्मी करना पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा। तो भाई हम हो गए थे अब रेडी नहाने के बाद, और पापा और माँ नहला रहे हैं भैंसों को, क्योंकि मैं तो आज नहला नहीं पाया। मुझे जाना था किरतपुर, अब जाना है सबसे पहले लक्की भाई के घर, उसे लेके उठा के वहाँ से फिर कॉलेज चलेंगे। और कॉलेज की यूनिफॉर्म देखो, चप्पलों में, भाई देसी आदमी है, कॉलेज भी चप्पलों में निकल जाते हैं। तो मम्मी क्या मंगाना था? जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। सामान लेंगे। 500 का नोट सिर्फ मिलता है सामान लाने के लिए, मुझे तो कभी देते नहीं ये लोग। तो क्या सामान लाना है? सामान मंगाना है 1 किलो तो चौलाई, मतलब कल 2 किलो सेब। भाई नवरात्र आ रहे हैं, उसके लिए बनेंगे घर में चौलाई के लड्डू और 2 किलो सेब। तो बस पैसे इसमें ही खत्म हो जाएंगे। तो अब चलते हैं बाइक उठा के लक्की भाई के घर सबसे पहले, उसके बाद किरतपुर। तो अभी अभी हम नीचे आए थे किरतपुर जाने के लिए, और बाबा की चल रही है इस टाइम भी बीड़ी। तो ये हर 10 मिनट में बीड़ी पीते हैं। तो बीड़ी छोड़ने का कोई इलाज हो तो बताना। क्यों पीते हैं बीड़ी हर 5 मिनट में? हैं? अरे जंगल से आया हूँ, जंगल से आने के बाद बीड़ी पीनी जरूरी? गर्मी में मर गया। भाई काम करने के बाद बीड़ी पीनी जरूरी है। तो और काम तो हम भी करो, तो हम क्यों नहीं पीते बीड़ी? हम पहले तो पिया। कितने साल हो गए बीड़ी पीते हो? मुझे हो गए 60 साल। और एज कितनी है, उम्र? 70-72। तो 12 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी, तो हम भी पीने लगा फिर? नहीं, तो 12 साल की उम्र से बीड़ी पीनी स्टार्ट कर दी थी। अब बताओ। तो भाई मैं अब लक्की को लेने उसके घर जा रहा था। तो 5 से 6 किलोमीटर तो मेरा कॉलेज है, और 5 से 6 किलोमीटर लक्की का घर है दूसरी साइड। अब उसे 5 से 6 किलोमीटर दूसरी साइड से उसके घर से लेके आऊँगा, फिर 5 से 6 किलोमीटर अपने वो कॉलेज जाएंगे हम। और तो मतलब कहने का मतलब यह है, दुगना ले जाना और दुगना जाना, और फिर घर छोड़ के आऊँगा। भाई यारी दोस्ती में तो ऐसे ही चलता है, दूरियाँ, घरों की दूरियाँ मैटर नहीं करती, दिलों की करीबियाँ मैटर करती हैं। तो भाई इसलिए चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, पहले उसे लाना होता, या कोई भी हो, दोस्ती तो भाई यही है। और यही मेमोरी होती है इन फ्यूचर के लिए, कि कैसे कैसे हम चीज़ों को एडजस्ट करते थे और क्या क्या करते थे। इन फ्यूचर पैसे तो सबके पास होंगे, सबके पास अपना काम होगा, पर ये यादें और ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तो भाई अब आ गए थे लक्की भाई के घर, और ये हैं हमारे लक्की भाई। और भाई सबसे पहले अपने कपड़े पकड़ो। भाई प्रेम भाई के सूट में गए थे, तो उस दिन मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो लक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद कपड़े देने के लिए। और यह है लक्की भाई का ट्रैक्टर मॉडिफाई, इस पर लिखा हुआ है जाट। और टाइम हो चुका है, 1 बजने वाला है, कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो गया, और अब हम घर से निकलेंगे कॉलेज जाने के लिए। तो अब चलते हैं, जल्दी लेट हो रहा है। भाई 4-5 साल पहले हमारी भी थी ऐसी ज़िंदगी, जो बच्चे जी रहे हैं, हम तो अब जी रहे हैं, वो कोई ज़िंदगी नहीं है। बस ज़िंदगी के नाम पे स्ट्रगल है, मेहनत है, और सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। क्यों लक्की भाई? अब तो बस जिम्मेदारी और कुछ करने की टेंशन, यार दोस्त, सब चीज़ें बिछड़ गए, और बस अब तो दिमाग में ये फीलिंग ही मर गई। वरना लाइफ जो थी वो 12th क्लास तक ही थी, उसके बाद लाइफ नहीं रही, या कॉलेज लाइफ तक सीमित होती है। कॉलेज लाइफ हम जी नहीं पाए, घर की जिम्मेदारी में और खेती बाड़ी में लग गए। तो इन बच्चों को देख के याद आ जाती हैं चीज़ें, तो इसलिए तुमसे भी बताने का मन किया, तो बता दिया। तो भाई अब कॉलेज में आ गए थे, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में, ड्रेस में है। हमारे भोलू भाई मिल गए। क्या हाल है भोलू भाई? हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया। भोलू भाई भी ड्रेस में, और इधर उधर जहाँ तक नज़र जा रही है सब बच्चे क्लास अटेंड करने आ रहे हैं, कॉलेज लाइफ स्पेंड करते हैं। सुबह का आना, मॉर्निंग टाइम उठना, जैसे हम पहले स्कूल जाते थे। और लक्की भाई और मैं, हम जैसे बच्चे होते हैं वो, जो सुबह से दोपहर तक जंगल का काम करना, और 1 बजे इस वाले गेटअप में कॉलेज में आके पेड़ों के नीचे खड़े हो जाओ। और भाई मैं एक बात या अपना डॉक्यूमेंट वर्क कर लो, बस डॉक्यूमेंट वर्क करने या पेपर देने, एग्जाम देने को ले आप। कार्तिक भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ यूट्यूब फैमिली से। बिल्कुल। हेलो टू यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइब कार्तिक ब्लॉग्स। चलो थैंक यू बोलो भाई। तो भाई हर रोज की तरह कार्तिक भाई
और नवनीत भाई की लाइब्रेरी यहाँ भी कंटिन्यू है। आज ये 4th और 5th टाइम है जब ये दोनों लाइब्रेरी के टाइम पे कॉलेज में घूम रहे हैं। तो भाई तुम कॉलेज में करने के आते हो बता दो मुझे, कोई टारगेट है तुम्हारा कॉलेज जाने का, मकसद क्या है? घर से लाइब्रेरी आ रहे हो, चलो हम तो आते हैं 10 दिन में 15 दिन में एक बार, तुम क्या करने आते हो रोज? भैया एडमिशन भाई इसकी मम्मी से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द घर में कुछ फंक्शन होने वाला है। ठीक है, इन्हें कॉलेज में हाथापाई स्टार्ट कर दी है। पाइप खाने के बाद जाओ सारे लड़के बैठ के निकल। बहुत बढ़िया। गाली नहीं। तो ये अनुज भाई ने देखो, तो बच्चे पढ़ने चाहिए कॉलेज में, ऐसे नहीं बैठने चाहिए। क्या कहना चाहोगे? पढ़ने चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए आने के लिए। हाँ बहुत बढ़िया करा है भाई। आप सारे अपनी अपनी क्लास और अपनी अपनी जगह जाएंगे। एक पाइप इनके और मारो। बहुत बढ़िया। एक और बदतमीजी करेगा भैया से बड़े। तो भाई अब आ गया था घर जाने का नंबर, और वो सेब और अनार तो हमने ले लिए थे। अब हमें चौलाई और लेनी है। तो अंकल जी 1 किलो चौलाई कर दो, ये वाली। तो अब अंकल जी करेंगे चौलाई। इतना हम भोलू भाई ने लिया है हमारे लिए पेठा, और भोलू भाई की है पेठा पार्टी। हार्दिक भाई पेठा खाओ तुम। यो अब एक दावत तुमको चढ़ गया, 20 रुपये का पेठा लिया मैंने तुम्हारे लिए। भाई 20 रुपये का पेठा खिला के दावत चढ़ा दी। और ये है चौलाई। अब हमारी चौलाई पैक हो रही है। और चौलाई लेने के बाद चलते हैं घर। चौलाई में अटक गया मामला क्योंकि देर हो रही है, और घर जाके लगेंगे एडिटिंग पर। और आज शाम को डालना है हमें ब्लॉग अपना यूट्यूब वाला। और तो सुन, पेठा ही कह दें। तो भाई मिलते हैं अब घर चलकर। तो अब लक्की भाई को छोड़ने आ गए थे घर। नवनीत भाई हमारे साथ थे। तो लक्की भाई चलो मिलते हैं, क्योंकि अब पता नहीं कब अगली बार मिलना हो, क्योंकि लाइफ से फ्रीडम और आज़ादी ख़त्म हो चुकी है, और जिम्मेदारी और उस मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अब बाहर की डेली लाइफ तो भाई ख़त्म ही हो गई। और लक्की भाई लाए हैं देखो, अमीरों की पहचान किसान सॉस। तो लक्की भाई को सॉस देख के उनकी अब चलते हैं। अभी जाके एडिटिंग पे बैठना है, फिर अपडेटिंग पे बैठना है। वैसे जी कितना स्ट्रगल है लाइफ में बताओ? बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा। बस आप सबका क्या चाहिए? सपोर्ट और प्यार चाहिए चाहिए भाई। तो चलो अब चलते हैं घर जाके बैठ करते हैं भाई अपना काम। तो अब सुबह से थका के इधर उधर टाइम वेस्ट करके हम आ गए थे घर। और घर आके सबसे पहले बंदा आवाज़ मारता है मम्मी को। मम्मी देखे, मम्मी। तो मम्मी है उधर भाई अंदर। तो मम्मी भाई कोई भी हो, कहीं से भी आओ, पहले हम स्कूल से आते थे, अब भी बाहर से आते हैं, तो सबसे पहले आवाज़ जो लगती है पहली वो मम्मी को। तो मम्मी जब पहले तुम छोटे छोटे थे तो अपने घर आने के बाद नानी को आवाज़ मारा था ऐसी? क्या सबसे पहले घर आने के बाद क्या? माँ को आवाज मारो। तो सबसे पहले घर आने के बाद माँ आओ मुँह को। मुंह पे मम्मी ही आती है, माँ या मम्मी सबसे पहले घर आने के बाद। तो मम्मी अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मेरे लिए एक सेब काटना है और मैं करूँगा वीडियो एडिट। देखो अभी सामान रखना, पहले चेक कर लूँ कहीं पीटने का नंबर आ वगैरह। क्योंकि मम्मी जो मुझे सामान बताती है कई सारे, उसमें से मैं भूल जाता हूँ। मुझे शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो गई, पहले भी थी। अब चौलाई तो ये रही, चौलाई की पन्नी फट गई, और एक में है अनार, एक में सेब। और मम्मी एक चीज़ और दिखा दो, मम्मी की मेहंदी। मम्मी अपनी मेहंदी नहीं दिखाना चाहती। तो अब भाई वीडियो एडिट पे बैठते हैं। तो सारा दिन थक गए हैं शूट में और इन चीज़ों में ही, और पूरे दिन एडिटिंग। तो अब करते हैं स्टार्ट। भाई यूट्यूब की वीडियो अपलोड करने के बाद और सारा काम निपटाने के बाद घर का, मैं गया था कुछ टाइम के लिए। हमारे गांव में बच्चे खेलते हैं और बड़े कबड्डी, वो देखने मैच। उसके बाद मैं घर आया था, तो मैं गेट में एंट्री ले रहा था बाइक से, तो मैंने देखा कि बिल्कुल जस्ट बाहर सांप बैठा है। देखो भाई ये बैठा सांप हमारे गेट के बाहर। सांप 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 ये, और या इधर 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 आओ जल्दी, इधर यो बैठा। भाई घर के बाहर बैठा है सांप। अब मैं मारना नहीं चाहता, अब मार नहीं रहे हैं, मारते नहीं हैं भाई। ये बैठा, ये दिया, दिख गया कितना मोटा है। अरे मरवा देगी। कितना डर का माहौल। अच्छा मारेंगे नहीं, ऐसे ही भगा देंगे। तो भाई मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है मारने की, और मैं खिलाफ हूँ। वो आ गया धोखे से जैसे भी, पर हम भगाएंगे, मारने की नहीं है। अब जैसे भगाएंगे, वो गया। हाँ भाग जाओ। देखो ये रहा। चल 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 चल, खुद ही भाग जाएगा, बैठा रहेगा।
तो हमने सांप मारा नहीं, उसे भगा दिया जंगल में, तो ठीक है। तो और पहले तो मारने के लिए बोल दिया था, हाँ मार दो जल्दी, रोल मचा दी, सारा मोहल्ला जगा दिया, और तो भाई सांप भगा दिया है, तो मारा नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। चलो तो मिलते हैं सुबह। मॉर्निंग सभी को। मैं खड़ा हूँ इस टाइम सुबह अपनी छत पर, अभी सो के उठा हूँ। और भाई मेरे पीछे देखो, गन्ने के खेतों में ठंड ने एंट्री मार चुकी है। ठंड पीछे कोहर आना स्टार्ट हो गया, और टी शर्ट में अब जब आधी रात के बाद में ऊपर छत पे सो रहा था खाट पे, तो टी शर्ट में ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। और आज है लास्ट श्राद्ध। मम्मी सुबह रात 2 बजे से लगी हुई है खाना बनाने में, क्योंकि आज हंडिया में और हारे के अंदर उड़द बनते हैं हमारे यहाँ, और लास्ट श्राद्ध को काफ़ी अच्छे से निकाला जाता है। वो तोरी के 16 पत्तों पर खाना निकलेगा आज। तो मम्मी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मम्मी कर रही है। तो भाई अब रसोई में आ गए और दिखाते हैं। तो मम्मी सुबह से कितने बजे से खाना बनना स्टार्ट चल रहा है? रात के 1 बजे से उड़द बन रहा है हंडिया में। मम्मी ने 1 बजे से उड़द बनानी स्टार्ट कर दी थी। पापा का ऑर्डर लगा था ना उड़द हंडिया में। और आज इसकी कद्दू की सब्जी और खीर और बन रहे हैं हारे में बाहर उड़द। तो भाई अब निकलेगा श्राद्ध, ये लास्ट श्राद्ध है, इसके बाद श्राद्ध निकलने स्टार्ट वो बंद हो जाएंगे। तो भाई हमारी थाली हो चुकी है तैयार, फुलके, चावल, खीर और कद्दू की सब्जी और उड़द। और भाई जो एक पीछे हंडिया है ना हारे में, ये मम्मी 1 बजे उठी थी सुबह, मतलब कि रात के 1 बजे। और जब से ये उड़द बनने मम्मी ने स्टार्ट किए थे, और इस थाली को तैयार करने में मम्मी को आधी रात से अभी तक का टाइम हो गया, और अब जाके श्राद्ध निकलेगा, तो बहुत मेहनत लगती है भाई। तो आज लास्ट वाला श्राद्ध निकल रहा है, फिर इसके बाद श्राद्ध नहीं निकलेंगे। तो मम्मी कुछ कह रही थी, सब आ जाओ खाना, जो 16 दिन के जो रह गए हैं, जो भी सब रह गए वो सब आज खाना खाने आ जाएंगे। तो भाई दूध की बाल्टी गई है भर, और आज घर में बनने वाली है दूध की मिठाई, और मम्मी निकाल रही है दूध। और गांव में तो दूसरे तीसरे दिन घर दूध से कुछ ना कुछ बनता है, कभी पनीर, कभी मावा, कभी कुछ। तो भाई अब जा हम ले आए हैं पुराने वाले घर से उपले और लकड़ी। और मम्मी हम क्या बनाने वाले हैं? मावा। हम बनाने वाले हैं गाय के दूध का मावा, और आपको दिखाएंगे प्रोसेस कैसे बनता है गाय के दूध का मावा। तो मम्मी कर रही है अब आग जलाने की तैयारी, चूल्हे में लकड़ी लगा के, और अब चढ़ रही है हमारी कढ़ाई चूल्हे पे, क्योंकि गांव में बनता है चूल्हे के ऊपर देसी गाय के देसी दूध का मावा। और ये हमारा बाल्टी में है दूध। तो भाई अब हमने मावा पकाने पे बैठा दिया है माँ को, क्योंकि अब मुझे सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे जाना है अब जा कुछ खाने। और कहाँ ले चलो, माँ बोल रही है कि मेरे लिए भी दे, ये रोटी है, तो मावा खा के काम चल जाएगा। तो भाई 2-3 घंटे की मेहनत के बाद मावा बन के तैयार हो गया, और मम्मी बैठी है सुबह से धूप में मावा बना रही है। तो मम्मी की देखो हालत ख़राब हो गई। तो मम्मी कैसे कितनी खराब, सूरज आ गया मुँह को देखो। और जब जाके लड्डू मिलेंगे हमें खाने के लिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो अब इसे कढ़ाई को उतार के और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनेंगे। तो भाई मैं अभी सामग्री लेके आ रहा हूँ सामने वाले गांव से। और जो हमारे गांव के पंडित जी हैं, उनकी माता जी हैं, जो उनका देहांत हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रही। वो काफ़ी टाइम से कैंसर से परेशान थी, खाट पे टिकी हुई थी। आज सुबह मैं गया भी था उनके घर पर जब श्राद्ध का खाना देने, तो मिलकर भी आया था। उसके 2 घंटे बाद वो इस दुनिया से चली गई। अब मैं सामग्री लेने आया था, तो मैं जब वहाँ गया, जब गांव में कोई भी गुजर जाता है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। हमारा छोटा सा गांव है, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा छोटा सा गांव है, जाट समाज के और हरिजन समाज के लोग हमारे गांव में रहते हैं। 400 बोटों की आबादी का हमारा गांव है। सिर्फ 2 घर है पंडितों के, और उन 2 घरों के लिए पूरा गांव, उन दादी जी के लिए वो चली गई। पूरा गांव वहाँ इकट्ठा खड़ा था घर के बाहर। और इतनी ये एकता सिर्फ गांव में मिलेगी, शहर में आपको देखने को मिलेगी नहीं। पूरा गांव, कोई लकड़ी काट रहा है, कोई अंतिम क्रिया की तैयारी में लगा हुआ है, कोई कुछ हेल्प कर रहा है, कोई कुछ मदद करने में लगा है, कोई अपना ट्रैक्टर ला रहा है, कोई अपना ट्रॉली ला रहा है। मतलब पूरा गांव एकजुट, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक वहाँ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सिर्फ 2 घर पंडितों के, और सारे और समाज के लोग
उस चीज़ से भाई गांव में फ़र्क ही नहीं पड़ता। गांव में तो एक बॉन्ड है, एक मुट्ठी बांध के सब एक साथ वहाँ खड़े हैं। उस चीज़ को मैंने देखा, अनुभव करा, और हर बार यही होता है। चाहे कोई भी घर में कोई भी हो, वो इस दुनिया से चला जाए या किसी भी तरीके की मदद हो, कोई घर ऐसा भी हो ना जहाँ किसी को तकलीफ़ है और वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो पूरा गांव पैसे इकट्ठे करके भी इलाज करा देता है। तो भाई इतनी गांव में, ये सब गांव में ही मिलेगा देखने को, बाहर तो आपको मिल नहीं सकता। तो मुझे बताना था, मेरा बताने का मन था, तो मैंने आपसे बता दिया। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त। अब मुझे भी जाना है, और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब कंधा देंगे, सब कंधा देंगे गांव के बाहर तक। इतना ये प्यार, ये एकता, ये मुट्ठी, ये सब गांव में मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकता आपको। तो भाई हमारे गांव में तो बहुत सही चीज़ें हैं इस चीज़ को लेके। तो बस अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज करते हैं दादी को विदा।